वो करके चले गए। चचा जान ने किसी स्वार्थ के चलते 58 में जो कैलेंडर आया वो नहीं आया जो संसद में पास, और आज तक चल। लेकिन आप ही के राज्य के कुछ ऐसे दीवाने लोग हैं जिन्होंने कभी टिकट के लिए मंत्रियों के पास नहीं गए, न रोना रोआ। उन्होंने सिर्फ छोटा सा काम किया, और ये संभाजी नगर, जिसे कुछ लोग एक इस्लामिक जिहादी के नाम से जानते हैं, औरंगाबाद करते, वहां कुछ बुजुर्गों ने 85 साल कुछ काम किया। सिर्फ उस कैलेंडर की तमाम डिटेल निकाल करके 5 पैसे में A4 साइज के कागज को यहाँ लटका करके जगह जगह बेच दी। ये घटना हमारे न्याय तो हमने कहा और उन्होंने सिर्फ एक काम, संसद में जिस कानून के तहत, जिस विधेयक के तहत दोनों सदनों ने और छापने के बाद जगह जगह ये जो कैलेंडर है वो इस साल का है। इस कैलेंडर में ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, इंडियन बैंक एसोसिएशन, देश के रिजर्व बैंक को जो बताया कि संसद में ये कानून पास हो गया है, उनकी समझ में नहीं आया। बाकी सारे कागज रहने के बाद रिजर्व बैंक को हमने कहा कि ये संसद द्वारा पास किया हुआ कैलेंडर है, सरकार ने नहीं छापा, ये गलत बात है। लेकिन बैंक के किसी भी चेक में अगर ये डेट आपने एक्सेप्ट नहीं की तो आपकी जेल हो सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश के सारे बैंकों को लिखित में दिया कि अब से सका संवत की डेट पड़ा हुआ चेक एक्सेप्ट होगा। एक विदेशी कंपनी है जिसका हम लोग फोन में इस्तेमाल करते हैं, उसको बड़ी अकड़ हो गई, उसने हमको चैलेंज कर दिया कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लोअर कोर्ट में हराया, 27,000 का जुर्माना लगाया। फिर वो हाई कोर्ट गए, वहां 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा। माफी मांगी और उन्होंने कहा कि वोडाफोन का चेक अगर आप सका संमति डेट से देंगे हम एक्सेप्ट। और हमने इस कैलेंडर में कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी, हम भी जानते हैं, हम भी उसी केस से, हमको भी तबीयत थी कि सका संमति का कैलेंडर कैसे लिखा जाएगा, कैसे चलाया जाएगा। तो एक मुहिम के तहत इसमें सब कुछ बताया गया है। तो आज जो डेट है आपकी सका संमति और फिर एक मुहिम चलाई भाई, आप एक काम करें, 100 मित्र एक हफ्ते में अपने 100 मित्रों को 100 रुपए का चेक दें, उस पर सका संमति। अगले महीने बोल दो फिर दूसरे, क्योंकि हमारे यहाँ कानून बन जाते हैं, हमारे यहाँ चीजें पास हो जाती हैं, लेकिन जनमानस जब तक उनकी प्रैक्टिस नहीं करता तो उसका कोई अर्थ नहीं। तब हमने ये मुहिम चलाई है। और जो आज संचार क्रांति में इस मोबाइल के कारण आप हम जैसे लोगों को सुन पाते हैं, उसी का इस्तेमाल करते हुए ये बात आप सोचेंगे कि मेरे कई बार पुरानी भाषाओं में मिलेगी, लेकिन मैं क्यों रिपीट करता हूँ? मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ कि रिपीट करने का बड़ा अर्थ होता है। और आपको वो भरोसा जताना चाहता हूँ, ये भरोसा आपको दिलाना चाहता हूँ कि जब आप किसी बात को लगातार पूरी ईमानदारी के साथ अपने स्वार्थ से ऊपर हट के कहते हैं तो उसका असर कैसे होता है। हमारा काम है तथ्यों को सार्वजनिक कर देना। हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम एक कैलेंडर छपवाएं, ये वो अभय मराठे साहब जो औरंगाबाद में रहते हैं कि वही छापते हैं, हम उनसे मंगा लेते हैं, फिर लोगों को बांट देते हैं। जब एक पैसा देना चाहो देना, नहीं देना चाहो मत देना, लेकिन इसको एक मूवमेंट बनाओ। लेकिन हमने सिर्फ दूसरा रास्ता अपनाया कि हम आम जैसे लोग जब हमको बुलाते हैं, हम सार्वजनिक मंचों से बात करते हैं और पूरे तथ्यों के साथ रखते हैं। देश में हजारों लोग सुनते हैं और साथ साथ कुछ और भी लोग सुनते हैं। हम उनके पास नहीं गए चिट्ठी लेकर के, लोग कल्याण मार्ग पर सर इस पे